प्रेजेंटेशन सेकंड लेक्चर का देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके थे ना। मींस लीनियर ट्रांसफॉर्म करने से फंक्शन का फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, फॉर्मूला हम लोग वो यूज कर सकते हैं, बस एक्स्ट्रा एक 1/a आ जाता है। एक्सटेंशन या कंट्रैक्शन होने से एरिया डिक्रीज करता है ना। कंट्रैक्ट करेगा तो एरिया डिक्रीज करेगा, एक्सपेंड करेगा तो एरिया इंक्रीज करेगा। a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होने से कंट्रैक्शन होता है, ग्रेटर देन 1 में कंट्रैक्शन होता है, घटना चाहिए तो डिवाइड करना होगा ना। और लेस देन a में एक्सपेंशन होता है, बैठ के मच्छर मारे। और लेस देन 1 में एक्सपेंशन होता है, तो बढ़ना चाहिए तो लेस देन 1 से डिवाइड करने पे बढ़ जाएगा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन, नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन, कुछ फंक्शंस को इंटीग्रेट, नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन ऐसा कुछ नहीं होता फंक्शन को इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते। नॉन डिफरेंशिएबल एक कॉन्सेप्चुअल चीज होता है, ठीक। नॉन डिफरेंशिएबल एक कॉन्सेप्चुअल चीज होता है कि वहां पे सार्पेंट आ गया, वहां पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो नॉन डिफरेंशिएबल एक कॉन्सेप्चुअल चीज है। नॉन इंटीग्रेबल मतलब अभी तक कोई फॉर्मूला या कोई मेथड नहीं निकला उसको इंटीग्रेट करने का, तो उसको बोलते हैं नॉन इंटीग्रेबल, ठीक। इंटीग्रेबल तो क्या एरिया निकालना है ना, एक एरिया का पर्टिकुलर फॉर्मूला जनरेट करना है। क्या फर्क पड़ता है कॉन्टिन्यूअस रहे या नहीं रहे। पैरेलल ग्राफ में तो सब में तो एरिया का एक पर्टिकुलर पार्ट तो सेम आएगा ना। ये वाला पार्ट सारे पैरेलल में होगा ना, कुछ कुछ चेंज करेगा, प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी टाइप का चीज, ठीक है। तो नॉन इंटीग्रेबल कोई कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं होता है। नॉन इंटीग्रेबल का मतलब उस फंक्शन का इंटीग्रेशन या इंटीग्रेट करने का अभी तक कोई मेथड नहीं निकला है, निकल जाएगा तो भी इंटीग्रेबल हो जाएगा, ठीक है। और नॉन डिफरेंशिएबल कॉन्सेप्चुअल होता है। कुछ हम लोग याद रखते हैं, सारा याद तो रखना पॉसिबल इनफाइनाइट नंबर ऑफ होता है, तो सारा याद रखना पॉसिबल नहीं है, कुछ याद रखते हैं, ठीक। sin x by x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, cos x by x का नहीं होता है, अंडर रूट 1 माइनस k sin स्क्वायर x का नहीं होता है, ठीक है। और भी होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स में उसका होगा, cos में चेंज करने के बाद 1 माइनस साइन एक्स का होगा। e टू द पावर एक्स स्क्वायर का नहीं होता, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का नहीं होता, e टू द पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, 1 बाय log x का नहीं होता है, 1 बाय log x का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक। और भी होता है कुछ जो हम लोग को जनरल यूज में आता है, बस कहीं याद रखना जितना बहुत, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आता है जहाँ पे इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो उस पर सोचना भी नहीं है, ऑप्शंस में रहेगा तो कुछ ऐसे छाड़ देना, ठीक। तो ये चारों का यूज बहुत जगह होता है। 1 बाय log x का भी यूज होता है, वो आज तक मेरे को कभी यूज नहीं आया है। और भी है x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 5, x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 5, इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है। लिख लो इसको, sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर, sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर, इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है। etc लिखे छोड़ तो बहुत सारा होता है, कितना याद रखेगा etc। मतलब मेनली यही पता चलता है नॉन इंटीग्रेबल कहीं वर्ड दिखे तो उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ क्या होता है नॉन इंटीग्रेबल, सोचना नहीं है। इसको इंटीग्रेट करने का कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं निकला, कोई मेथड नहीं निकला, तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन। नेक्स्ट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। 5 कैसे नहीं, फिर से बोल, नीचे स्क्वायर लेके मैं निकालेगा तो फिर से वो आज के बाद सब इसको इंटीग्रेबल बोलने लगेगा, तो ट्राई कर सकता है, ट्राई करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी तक जिन लोगों ने ट्राई किया उन्होंने डिसाइड किया कि नॉन इंटीग्रेबल है, ठीक। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसमें ये f of g of x into g dash x
dx, ऐसा कुछ फॉर्म में रहेगा, ठीक। f of g of x into g dash x dx। कुछ नहीं करना, हमेशा इंटीग्रेशन के टाइम सोचना ना कि किसका डिफरेंशिएशन तुम्हारे पास अवेलेबल है। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने जब लंबा लंबा इंटीग्रेशन आएगा तो हमेशा एक ही चीज ऑब्जर्व करना है कि मेरे दिमाग में हमेशा एक पहला चीज यही दिखता है कि किसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है। तो यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन वो दिख रहा है, g ऑफ x का ना। तो छोटा करने के लिए g ऑफ x को कुछ एज्यूम कर लो t। तो g ऑफ x को एज्यूम कर लिए, g ऑफ x को एज्यूम कर लिए t, देन g डैश x dx को हम लोग dt लिख सकते हैं ना, g डैश x dx को dt लिख सकते हैं। अब क्या बन गया फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t dt, छोटा हो गया ना। तो ये होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसका डिफरेंशिएशन कहीं वहां पे दिखे इंटीग्रेशन के अंदर, उसको कुछ एज्यूम कर लो, फंक्शन देखने में छोटा होगा, सोचने में आसानी होगा, ठीक। इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। चल देखते हैं है ना, इसको क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कितना बार यूज भी किया है लोगों ने, कॉस का साइन कॉस रहता है तो कॉस को टी मानते साइन चला जाता है dt में। बहुत बार छोटे छोटे फंक्शन में यूज किया भी होगा फिजिक्स में, नहीं। चल देखते हैं जल्दी। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ 8x plus 13 divided by under root 4x plus 7 dx, integration of sin cube x dx, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x sin 2x into sin 3x dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx upon 2x minus 7 under root x minus 3 into x minus 4, integration of dx upon under root 3x plus 4 minus under root 3x plus 1, ठीक है। चलो देख तो सारा क्वेश्चन दिख रहा है कैमरा में, फॉर्मेट तक दिख रहा है, कट रहा है, तो दिख रहा है। इसमें क्या करेंगे, बता, x प्लस 1 को t मान ले, x प्लस 1 को t मान लेते हैं, x प्लस 1 कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस 1 कर लेते हैं, नहीं, x प्लस 2 को x प्लस 1 सेट कर लो, ये आ जाएगा तुम्हारा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं ना, एक्चुअली वो भी सब्स्टिट्यूशन ही था, प्रूविंग किया था ना, ax प्लस b को t मान लेना, 1/a डिवाइड में आ जाएगा, वो भी एक टाइप का सब्स्टिट्यूशन ही है। तो एक x प्लस कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x प्लस 1 ना, x का कोएफिशिएंट 1 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ln x प्लस 1 और 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 टू द पावर माइनस 2, तो माइनस 1 बाई माइनस 1, तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस c। डाउट है? तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को भी एज ए सब्स्टिट्यूशन ही लेता है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है आपको, ठीक। डाउट नहीं बढ़ा के चलो इसमें क्या करें, 8x प्लस 13 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 7, 8x प्लस 13 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 7, क्या जल्दी बोल, 4x प्लस 7 को t मान ले, 8x प्लस 14 माइनस 1 नहीं कर ले, 8x प्लस 14 माइनस 1, 8x प्लस कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो लिख लो 8x प्लस 14 माइनस 1, नहीं, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4x प्लस 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4x प्लस 7 dx, सही है। ऊपर से कैंसिल हो जाएगा 2 कॉमन लेने के बाद,
तो फाइनली 2 बाहर पहले निकालो, 2 टाइम्स ऊपर नीचे कैंसिल करने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 7 आएगा और यहाँ पे आएगा 4x प्लस 7 टू द पावर माइनस हाफ dx सही है ना। x टू द पावर एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये 4x प्लस 7 होल टू द पावर हाफ लिखा हुआ है तो पावर 3/2 बाई 3/2 n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है ना, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 4x प्लस 7 होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 और एक्स्ट्रा में 1/4 आएगा ना, x का कोएफिशिएंट एक्स्ट्रा में यहाँ पे 4 आ जाएगा, डाउट है। और ये लीनियर टू द पावर माइनस हाफ, लीनियर को हम लोग x के तरफ ट्रीट करके आगे बढ़ सकते हैं ना, तो x टू द पावर माइनस हाफ टाइप का है तो प्लस 1 बाई हाफ, प्लस 1 करोगे तो प्लस हाफ बन जाएगा, तो 4x प्लस 7 टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ और एक्स्ट्रा में आएगा 4 प्लस c। सही है। हाँ 4x प्लस 7 को t लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आता है। ये बन जाता है तुम्हारा 2t माइनस 1, फिर डिवाइड कर लेते हैं। 4x प्लस 7 को t लेते हैं तो dx के जगह पे dt बाई 4 आता ना, 4x प्लस 7 को t लेते हैं, 4x प्लस 7 को t लेते हैं, डिफरेंशिएट कर तो 4 टाइम्स dx इक्वल्स टू dt आ गया ना, तो dx को लिखते हैं dt बाई 4, ठीक है। ये 1/4 वहीं से आता है। हाँ उसके बाद ये 2t माइनस 1, 2t डिवाइडेड बाई रूट t, तो 2 रूट t, यही था 2 रूट t देख, और एक आता 2/t, ये रहा 2/t, 2/√t, सही है। नेक्स्ट अच्छा, स्कूल एग्जाम में ना ऐसे सेट करने से टीचर नहीं मानता, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्कूल एग्जाम में नहीं पढ़ना, ठीक। तो वहां पे ना टी लेके बनाना, स्कूल एग्जाम में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ना, तो वहां पे टी लेके ही प्रूव करता और टी लेके ही सॉल्व करना, ठीक। साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स के साथ क्या करें बताओ, साइन क्यूब एक्स के साथ क्या करें, सोच के बोलना। साइन क्यूब एक्स, एक लाइन में कुछ बोल दो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ सही बोल रहा है। साइन क्यूब एक्स को कैसे आगे बढ़े, हाँ साइन स्क्वायर इंटू साइन कर लेते हैं ना, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। एक साइन को साइड करो, साइन स्क्वायर रहेगा, साइन स्क्वायर को चेंज कर लेना कॉस स्क्वायर में, फिर कॉस को मानेंगे टी, साइन चला जाएगा dt में, नहीं तो इसको लिखो साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx, सही है। इस साइन स्क्वायर को चेंज कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx, ठीक। क्या करेगा, cos को t मान लेते हैं, साइन चला जाएगा dt में, तो cos x को एज्यूम कर लो t, देन माइनस साइन x dx इक्वल्स टू dt, तो साइन x dx को माइनस dt से रिप्लेस कर सकते हैं, साइन x dx को माइनस dt से रिप्लेस कर सकते हैं ना, तो फाइनली क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू माइनस dt, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू माइनस dt, सही है ना। माइनस बाहर निकाले, इंटीग्रेट कर लो t के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन t और t स्क्वायर का t क्यूब बाई 3 प्लस c, माइनस लिखा तो माइनस प्लस हो जाएगा, t के जगह पुट कर दे cos, तो आंसर आ गया माइनस cos x प्लस cos क्यूब x बाई 3 प्लस c, ठीक है। आगे सोच उसको क्या करना है, साइन 2x इंटू साइन 3x क्या करें बताओ, साइन 2x इंटू साइन 3x क्या करें, 2 साइन ए साइन लगा देना, cos का सम आ जाएगा, cos का इंटीग्रेशन आता है, तो 2 साइन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर ले, 2 से डिवाइड कर ले, 1/2 इंटू 2 साइन ए साइन b, 2 साइन 2x इंटू साइन 3x dx, 2 साइन ए साइन b का फॉर्मूला cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b dx,
तो इसका इंटीग्रेशन तो आता है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x और cos 5x का इंटीग्रेशन sin 5x by 5 नहीं प्लस c। x माइनस 4 बढ़िया आगे। चल नेक्स्ट के बारे में सोच क्या करना है। लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 2x माइनस 7 अंडर रूट x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लिखा हुआ है। इसको t मान लेंगे तो dt नीचे में आएगा क्या? dt नीचे तो नहीं आ सकता, ऊपर है तो फायदा भी होता, नीचे कैसे आ जाएगा? सोच के इसका डिफरेंशिएशन ये है, लेकिन इसके नीचे dt आएगा क्या? ऊपर है तो ना फायदा होता। इसको t मान के dt में ऐसा कुछ आएगा क्या? हाँ 2x माइनस 7 dt में आएगा, लेकिन ऊपर आएगा ना, नीचे तो नहीं आएगा। न्यूमरेटर में अगर ये टर्म रहता तो फायदा होता, डिनोमिनेटर में क्या करें? समझे क्या बोल रहे हैं? इसको t मानने से तो फायदा होगा क्या? इसको t मानोगे x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 को मान लिए t, तो 2x माइनस 7 dx इसको लिख सकते हैं dt है कहीं देखो तो, ये 2x माइनस 7 dx कहीं दिख रहा है क्या? डिवाइड में है ना। इसमें से 2 कॉमन निकालोगे, x माइनस 7/2 बना देंगे और इसको भी x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर सेट कर लेंगे। ठीक, तो dx डिवाइडेड बाय 2 कॉमन निकाल लिए, हाफ बाहर आ गया, ये हो गया x माइनस 7/2। इसको भी कंप्लीट स्क्वायर में सेट कर दो, x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर और प्लस 12 माइनस 49/4, सही है ना? कंप्लीटिंग स्क्वायर हाफ टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x माइनस 7/2 अंडर रूट x माइनस 7/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 ना, ठीक कर दो 48 माइनस 49। अब कुछ दिख रहा है किसका है? ये सेक इनवर्स का नहीं है, सेक इनवर्स का x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सेक 1/a सेक इनवर्स x बाय a, 1/a सेक इनवर्स x बाय a। आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो आंसर? 1/2 पहले से बाहर है, a की जगह भी हाफ यूज होगा ना, a की जगह भी हाफ यूज होगा, 1/a 1/a मींस 2 सेक इनवर्स x बाय a, x की जगह पे यूज करोगे x माइनस 7/2 और x का कोएफिशिएंट 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाय हाफ प्लस c। ठीक है, तो मॉडिफाई कर सकते हो, 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हो। लास्ट वाला रेशनलाइज ना, क्या x प्लस 1 3x प्लस 4 3x प्लस 1 दोनों रूट के अंदर रेशनलाइज कर दे। नीचे तो x गायब हो जाएगा ना, ऊपर आएगा स्क्वायर रूट। क्या होता है स्क्वायर रूट का? तो आता है हम लोग को, कर लो रेशनलाइज कर लोगे, नीचे आएगा तुम्हारा 3x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 1 3 आ जाएगा ना, ऊपर आ गया रूट 3x प्लस 4 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 1 दोनों का इंटीग्रेशन आता है, तो 1/3 तो बाहर आ गया, 3x प्लस 4 टू द पावर हाफ, 3x प्लस 4 टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 और एक एक्स्ट्रा में 3 आएगा ना, x का कोएफिशिएंट वाला, प्लस 3x टू द पावर प्लस 1 होल टू द पावर 3/2
बाई 3/2, एक एक्स्ट्रा में 3 आएगा प्लस सी, सही है। बढ़ते आगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx upon 1 plus sin x, dx upon 1 plus sin x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 plus x whole to the power 1 plus 1 by x, x plus 1 by x, x plus 1 by x whole to the power 3/2 into x squared minus 1 by x squared dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec squared x divided by 3 plus tan x dx, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x minus e to the power minus x divided by e to the power x plus e to the power minus x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx divided by a squared cos squared x plus b squared sin squared x, a squared sin squared x plus b squared cos squared x, integration of ln tan x by 2 ln tan x by 2 whole divided by sin x dx, integration of under root 2 plus ln x by x dx, integration of tan to the power 4x dx, tan to the power 4x dx। बता पहला क्या करें, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर आएगा 1 माइनस साइन एक्स, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर का हो जाएगा और साइन इंटू सेक, तो हाँ हो जाएगा, रेशनलाइज करोगे तो हो जाएगा। तो ऊपर नीचे 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स dx, सही है ना। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan x इंटू सेक एक्स आ जाएगा ना, tan x इंटू सेक एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है और इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, तो फाइनली आंसर आ गया। आंसर क्या हो जाएगा, tan x माइनस सेक एक्स प्लस सी, tan x माइनस सेक एक्स प्लस सी। और कुछ कर सकते थे क्या, और कुछ कर सकते थे, क्या फायदा होगा उससे, साइन को चेंज कर दो कॉस में, cos π/2 माइनस एक्स, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ऊपर जाके बन जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है ना tan x, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ हाफ एंगल में आएगा, फिर आप इसको भी हाफ एंगल में चेंज करोगे तो दोनों मैच कर जाएगा, ठीक सही है। सेकंड कॉर्ड देखो, सेकंड नंबर, सेकंड क्या करें इसमें, कुछ अंदाज लगा के मत बोलना, ठीक, कुछ दिखे तभी बोलना, फालतू कैमरा में आवाज आते आता है यहाँ पे। डिफरेंशिएशन दोनों ना, डिफरेंशिएशन कहीं है, किसी का डिफरेंशिएशन यहाँ पे, कहीं फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन दोनों यहाँ पे दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है,
x प्लस 1/x का डिफरेंशियल तो लिखा हुआ है, देखना x प्लस 1/x का डिफरेंशियल क्या होगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर, वही तो ये लिखा हो 1 माइनस 1/x डिवाइड कर 1 माइनस 1/x स्क्वायर हो गया ना। फंक्शन और उसका डिफरेंशियल दोनों यहाँ पे दिखा, फंक्शन को मान ले t, फंक्शन को मान लो t, तो x प्लस 1/x को क्या एज्यूम कर लेंगे t, x प्लस 1/x को एज्यूम की t, x प्लस 1/x इक्वल्स टू t, तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt, यही तो लिखा हुआ है ना, डिवाइड करके देखना 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx इक्वल हो गया dt, तो फंक्शन कैसे दिखेगा इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 3/2 dt, t टू द पावर 3/2 dt, और t टू द पावर 3/2 का इंटीग्रेशन 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2, तो t टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस c, अब t को रिप्लेस कर दो x प्लस 1/x से, x प्लस 1/x होल टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस c, सही। क्वेश्चन में गौर से देखा तो कुछ दिखेगा, फंक्शन भी दिखेगा, डिफरेंशिएशन भी दिखेगा, और जहां दिखे उसको एज्यूम कर लो, सॉल्व होना नहीं होना बात की बात है, छोटा तो हो जाएगा कम से कम, ये गारंटी नहीं बोल रहे कि ऐसा करने से सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक मैक्सिमम टाइम सॉल्व हो ही जाता है, बट छोटा तो गारंटी हो जाएगा ना दिखने में, उसके बाद सोचेंगे कोई फर्क पड़ा भी नहीं कुछ करने से। यहाँ कुछ दिख रहा है क्या इस क्वेश्चन में, हाँ इस पूरे को t मान लेंगे, तो 3 का डिफरेंस 0, 10 का डिफरेंस sec स्क्वायर x है मेरे पास sec स्क्वायर x नहीं, तो 3 प्लस 10x को एज्यूम कर ले t, डिफरेंशिएट कर तो sec स्क्वायर x dx, इसको लिख सकते हैं हम लोग dt, तो फाइनली इक्वेशन क्या बन गया dt डिवाइडेड बाय t, और dt डिवाइडेड बाय t का इंटीग्रेशन ln t, इसका हो जाएगा ln p प्लस c, p को रिप्लेस कर दें तो ln 3 प्लस 10x प्लस c, बेटा इसको अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x बाय fx क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x बाय fx, तो बार बार t नहीं मानेंगे, इसको याद रखो, यूज करेंगे डायरेक्ट। f डैश x बाय fx को क्या लिख सकते हैं ln fx ना, यही तो लिखा होगा dt बाय t लिखा होगा, देख गौर से fx को मान ले t, ऊपर है dt, fx को मान लेंगे t, तो f डैश x dx वही तो dt हो जाएगा ना, तो dt बाय t का क्या होगा ln t, तो f डैश x बाय fx का इंटीग्रेशन क्या होता है ln f of x, ln f of x, ठीक है। तो बार बार t मान के नहीं लिखेंगे, इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। f डैश x बाय रूट एफ एक्स का क्या होगा देख तो, f डैश x बाय अंडर रूट एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, वही ना dt बाय रूट t, dt बाय रूट t, तो 1 बाय रूट t का क्या होगा t टू द पावर माइनस हाफ, t टू द पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन t टू द पावर प्लस हाफ बाय हाफ मींस 2 रूट t, 2 रूट t, इसका इंटीग्रेशन आएगा 2 रूट fx, 2 रूट fx, ठीक है। इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, नहीं t मान सोच लोगे ना एक बार, fx को एज्यूम कर लेंगे t, ऊपर मिल जाएगा dt, तो dt बाय रूट t, उसका 2 रूट t आंसर होता है। चल इसको नीचे वाला क्वेश्चन देख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है नीचे वाला का डिफरेंशियल ऊपर लिखा हुआ ना, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, और e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e टू द पावर माइनस x, ये f डैश x बाय fx टाइप का है ना, f डैश x बाय fx टाइप का, ब्रैकेट इसका लिख रहे हैं हम लोग ln f of x, ln f of x प्लस c, ठीक है बेटा।
उसमें दिख रहा है, उसमें साइन 2x dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x। साइन 2x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x। साइन 2x बाय a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x dx। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों का डिफरेंशियल साइन 2x ही होता है। साइन स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 sin x इंटू कॉस x आएगा ना। साइन स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 sin x इंटू कॉस x मीन साइन 2x। इसको भी डिफरेंस कॉस स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन 2x आएगा ना। बोला नहीं कॉस स्क्वायर x का 2 cos x इंटू माइनस साइन x तो माइनस साइन 2x। तो इस पूरे का ऊपर डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है तो नीचे वाला को t एज्यूम कर लो a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x, इसको एज्यूम कर लिए t। तो a स्क्वायर इंटू साइन 2x नहीं माइनस b स्क्वायर इंटू साइन 2x dx इक्वल्स टू हो जाएगा dt। सही है, साइन 2x को मैं निकाल ले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन 2x dx इक्वल्स टू dt। तो साइन 2x इंटू dx को क्या लिख सकते हैं लोग dt अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्वेश्चन चेंज कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, और नीचे आ जाएगा t। सही है, ये पूरा हो गया t dt बाई t का ln t, dt बाई t का ln t। तो फाइनली आंसर हो गया 1 बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ln t और t के जगह पे पुट कर दे a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। इसका क्या करें, ln 10x/2 डिवाइडेड बाय sin x, ln 10x/2 डिवाइडेड बाय sin x, इंटीग्रेशन ऑफ ln 10x/2 dx डिवाइडेड बाय sin x। क्या sin x को 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x/2 ना, tan x/2 2 को t मान लेगा, कर सकता है। ln 10x/2 को पूरा t मान लेते, पूरा log को t मान लेंगे 1/10, 10 का हो गया sec स्क्वायर बाय tan sec स्क्वायर तो 1/cos sin बाय cos, पूरा log को t मान लो, ठीक, वो भी चलेगा। तो बोला था इसको tan x/2 में चेंज कर लीजिए, फिर tan x/2 को t मान लीजिए, वो भी चलेगा। उसमें फिर पहले log में आएगा, फिर से तुमको एक और एज्यूम करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा, ठीक। एक बार तो tan x को t मानना पड़ेगा, फिर log के अंदर t को कुछ z मानना होगा, करके देखना आएगा, 2 बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ln tan x/2 पूरे को t मान लो, ln tan x/2 इस पूरा को एज्यूम कर लिए t, डिफरेंशिएट करो 1 बाय tan x/2 और tan x/2 का डिफरेंशिएशन हाफ sec स्क्वायर x/2 नहीं, हाफ sec स्क्वायर x/2, sec स्क्वायर x/2 कितना हो जाएगा ये, तो हाफ dx इक्वल्स टू dt। ये क्या होगा देखो सर, sin x/2 डिवाइडेड बाय 1 cos x/2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा एक हाफ, ये वाला हाफ नीचे आएगा 1 बाय, इससे बचेगा sin x/2 और एक cos कैंसिल हो चुका है और इससे बचेगा cos x/2 और ये वाला 2, तो फाइनली sin x ही आ जाएगा, dx इक्वल्स टू dt। ये क्या हो गया 1 बाय sin x ना, ये क्या बन गया 1 बाय sin x, 2 sin x/2 इंटू cos x/2, 1 बाय sin x हो गया ना, तो 1 बाय sin x
dx, इसको लिख सकते हैं हम लोग dt, दिख रहा है dx बाई साइन x, उसको लिख सकते हैं dt। तो फाइनली क्या हो गया, t में चेंज करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ t dt ना, यही तो आया, पूरा log को t माने थे t और ये चला गया dt में, तो t dt t स्क्वायर बाई 2, t स्क्वायर बाई 2 मींस ln tan x बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, सही है। नेक्स्ट का क्या करना है, नेक्स्ट का 2 प्लस एल एन एक्स को टी मान लेंगे ना, 2 प्लस एल एन एक्स को टी मानिए, टी स्क्वायर माना, दोनों कर सकते हैं, तो टी भी मान सकते हो टी स्क्वायर भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 प्लस एल एन एक्स को एज्यूम कर लो टी, 2 प्लस एल एन एक्स को एज्यूम कर लो टी, टू प्लस एल एन एक्स इसको एज्यूम कर लो t और डिफरेंशिएट करो, 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी ना, और देख रहा है 1 बाई एक्स डी एक्स, क्वेश्चन में 1 बाई एक्स डी एक्स है ना, डी एक्स बाई एक्स, उसको लिख देंगे डी टी, तो फाइनली आ गया रूट टी डी टी, रूट टी डी टी, तो टी टू द पावर 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2 प्लस सी, टी के जगह पे पुट कर दे 2 प्लस एल एन एक्स, 2 प्लस एल एन एक्स होल टू द पावर 3 बाई 2 इंटू 2 बाई 3 प्लस सी, सही है। tan टू द पावर 4x का क्या करें, tan टू द पावर 4x का, tan टू द पावर 4x बोल, हाँ तो sec टू द पावर 4 का जाती है, तो एक tan स्क्वायर को साइड करो, एक tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में चेंज करो, ठीक, एक tan स्क्वायर को रहने दो और एक tan स्क्वायर को लिख लो sec स्क्वायर x माइनस 1, लिख सकते हैं ना dx। अब क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लें, तो sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x, इसको लिख दो sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, चलेगा ना। अब ये t स्क्वायर dt लिखा हुआ है ना, t स्क्वायर dt, tan x को t मानेंगे, sec स्क्वायर चला जाएगा dt में, tan x को t एज्यूम करेंगे, sec स्क्वायर चला जाएगा dt में, तो t स्क्वायर dt लिखा हुआ t क्यूब बाई 3, t क्यूब बाई 3 मींस tan x का होल क्यूब, tan x का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और sec स्क्वायर x का आएगा 10x और 1 का आएगा x, सही है, प्लस c। बढ़िया नहीं, cot x by root sin x, cot x dx divided by under root sin x, सेकंड है dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर टाइम्स x टू द पावर 4 प्लस 1 होल टू द पावर 3 बाई 2, होल टू द पावर 3 बाई 4, तो ट्राई कर, sec 2x minus 1 divided by sec 2x plus 1 dx,
इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर 2x cot स्क्वायर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 cot 2x माइनस cos 8x into cot 4x dx. पहला हम क्या करें, cot x डिवाइडेड बाय अंडर रूट साइन x. हाँ क्या करें इसमें cos x बाय साइन x ना, तो साइन x को t लेंगे cos चला जाएगा dt में, साइन x को t लेंगे cos चला जाएगा dt में, तो cos x डिवाइडेड बाय साइन x टू द पावर 3/2 लिखा हुआ है ना, cos x डिवाइडेड बाय साइन x होल टू द पावर 3/2 dx. साइन को मान ले t, cos चला गया dt में, क्या बन जाएगा dt डिवाइडेड बाय t टू द पावर 3/2 ना, dt डिवाइडेड बाय t टू द पावर 3/2. इसका रिलेशन आता है तो t टू द पावर माइनस 3/2 का इंटीग्रेशन माइनस 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3/2 प्लस 1, तो आ जाएगा t टू द पावर माइनस हाफ डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस c, और t के जगह पे पुट कर देना sin x. आंसर हो गया sin x टू द पावर माइनस हाफ माइनस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट sin x प्लस c. सही है. नेक्स्ट क्या करेंगे बताओ, नेक्स्ट क्या करेंगे, x स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 1 होल टू द पावर 3/2 लिखा हुआ है, x स्क्वायर इंटू x टू द पावर 4 प्लस 1 होल टू द पावर 3/2. इस टाइप का जब भी इरेशनल नीचे है ना, इरेशनल रैशनल का कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन आगे करवाएंगे इस टाइप का. इसमें ना हमेशा इरेशनल वाले पार्ट से मैक्सिमम पावर कॉमन निकाला करो. ठीक, इरेशनल वाले पार्ट से मैक्सिमम पावर कॉमन निकाला करो. dx डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 को जब बाहर निकालोगे तो पावर कितना होकर निकलेगा 3/4 है, 3/4. x टू द पावर 4 को जब बाहर निकालोगे तो x क्यूब होके बाहर निकलेगा ना, x क्यूब होके बाहर निकलेगा. पावर 4 बाहर निकाले 4 कट गया, पावर 3 रह जाएगा. x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर x टू द पावर 5 बन गया, और ये हो गया 1 प्लस 1 बाय x टू द पावर 4 होल टू द पावर 3/4. अब इसको मान लेंगे t, तो 1 प्लस 1 बाय x टू द पावर 4 का डिफरेंशियल पावर 5 में चला जाएगा ना. सही है, तो ये चला जाएगा dt में. तो एज्यूम कर ले 1 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 को एज्यूम कर लो t, तो माइनस 4 x टू द पावर 5 ये होगा ना, माइनस 4 x टू द पावर 5 dx इक्वल्स टू dt, माइनस 4 x टू द पावर 5 dx इक्वल्स टू dt. सही है, तो dx को क्या लिखेंगे, dx अपॉन x टू द पावर 5 को क्या लिखेंगे माइनस dt बाय 4, इसको t में चेंज करते हैं तो फाइनली आ गया माइनस dt बाय 4 t टू द पावर 3/4. पढ़ लोगे इसका, x टू द पावर n टाइप का है, तो माइनस 1/4 और t टू द पावर माइनस 3/4 का क्या होगा माइनस 3/4 प्लस 1 प्लस 1/4, तो t टू द पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4 मींस मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4 प्लस c. t के जगह पे पुट कर देना 1 प्लस 1 बाय x टू द पावर 4, t के जगह पुट कर देना 1 प्लस 1 बाय x टू द पावर 4. सही है. बढ़िया है. sec 2x माइनस 1 अपॉन sec 2x प्लस 1 फालतू है, cos में चेंज करोगे बहुत इजी सा बन जाएगा ना.
कॉस में चेंज करोगे sec 2x minus 1 को होल 40 मान लेंगे तो dt में आएगा तुम्हारा sec 2x into tan 2x, तो tan 2x को क्या करेंगे फिर cos में चेंज करके देखते क्या होता है। cos में चेंज करेंगे तो 1 minus cos 2x by 1 plus cos 2x ना, 1 minus cos 2x 2 sin square x और नीचे आएगा 2 cos square x, 2 कैंसिल हो गया tan square x, tan square x को लिखेंगे sec square x minus 1, sec square x minus 1 का इंटीग्रेशन tan x minus x। क्या इसको पूरे को t मान लेंगे, ऊपर लिखते हैं 2t minus 2। हाँ वही माइनस प्लस 1 माइनस 2 नहीं, यही बोला ना, नीचे वाले के फॉर्म में सेट कर लेते हैं प्लस 1 माइनस 2, ठीक है। तो 2 अपॉन जब ये वाला आता फिर इसको तो कॉस में चेंज करते ही ना, तो उसको करने में कॉस में चेंज करना ही पड़ता, वही स्टेप फिर से फॉलो करना पड़ता है। उसका देखो cot square 2x minus 1 upon 2 cot 2x into cos 8x, cos है ना, into cos 8x into cot 4x dx। cot स्क्वायर 2x लिखा हुआ है, इसको हम लोग cos साइन में चेंज कर दो पर cos 2x बन जाएगा ना, सॉरी cos 4x बन जाएगा। देखो तो cos स्क्वायर 2x बाई साइन स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 2x, एलसीएम लेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर 2x होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 2x इनटू cot 2x को लिख दो साइन 2 cos 2x डिवाइडेड बाई साइन 2x। देखो सही है, साइन कॉस को सारा चेंज कर दिया, माइनस कॉट कॉस 8x इंटू कॉट 4x, ये सही है ना। कॉट को कॉस में कॉस को साइन में चेंज किया, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, वैसे भी तो माइनस साइन स्क्वायर, वो साइन स्क्वायर नीचे आ गया, इस कॉट को भी चेंज किया तो cos 2x बाय साइन 2x, साइन 2x कैंसिल, ऊपर क्या बन गया cos 4x ना, cos 4x, cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x क्या होगा cos 4x, नीचे क्या आएगा sin 4x, sin 4x माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है ना, और 2 sin थीटा cos का sin 2 थीटा माइनस cos 8x into cot 4x dx। cot 4x आ गया ना, cot 4x, cot 4x, cot 4x माइनस cot में cos 8x into cot 4x dx। cot 4x कॉमन निकाल लो, cot 4x कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस cot 8x ना, 1 माइनस cos 8x, 1 माइनस cos 8x को क्या लिखेंगे 2 sin स्क्वायर 4x, तो 2 sin स्क्वायर 4x dx। एक sin 4x कैंसिल हो गया, ये cot है cot, cos बाय sin एक sin कैंसिल हो गया तो 2 sin 4x into cos 4x sin 8x आ जाएगा dx। इसका इंटीग्रेशन माइनस cos 8x डिवाइडेड बाय 8 प्लस, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, इंटीग्रेशन ऑफ e by x होल टू द पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ e by x होल टू द पावर x प्लस x by e होल टू द पावर x by e होल टू द पावर x इनटू ln x dx। सोचो क्या करें, फिर से देखो, सुनो, e by x होल टू द पावर x by e टू द पावर x होल इनटू ln x dx। सोचो क्या पुट करने से फायदा होगा, क्या सब्स्टिट्यूट करने से फायदा होगा। टी मान ले, e by x को t मानेंगे, उसके डिफरेंशिएशन में -1 by x स्क्वायर आएगा, कहीं दिख रहा है? e by x को t मानेंगे उसके डिफरेंशिएशन में -1 by x स्क्वायर का टर्म आएगा ना, कहीं है उस टाइप का चीज? x को t इंटू e, x को e हद है। फिर क्वेश्चन क्या बचेगा? कांस्टेंट इंटीग्रेशन। सब टेंशन नहीं खत्म ना, ये भी वन तो t क्यों पुट कर दी, 1 पुट कर दी ना, e क्यों पुट कर दी, 1 पुट करना चाहिए था, log 1 0, तो 0 का इंटीग्रेशन 0, तो सही कुछ पुट करना है तो ढंग का पुट करते हैं। सोचो इसको मान ले t, x by e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वेरिएबल टू द वेरिएबल आ गया ना, तो एक बार कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, एक बार वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल में ln x का टर्म आएगा, है यहाँ पे, है ना ln x, और वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, सॉरी हाँ वेरिएबल टू द पावर, हाँ वेरिएबल टू द कांस्टेंट को सोचना ही नहीं, n x टू द पावर n टाइप का हो गया ना, वो तो n इंटू x टू द पावर n - 1 हो जाएगा, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। सोचना कब होगा? कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल a टू द पावर x वाला, उसमें ln a रहना चाहिए पास में, ln a तो है, ln x, थोड़ा सा ये एडजस्ट करना होगा e का चीज, ठीक है। तो x by e होल टू द पावर x को एज्यूम कर ले t। अब सोच डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, या तो log लेके डिफरेंशिएट कर लो, या जो बताया था ना वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, एक बार कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल और एक बार वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। एक बार एज्यूम करना है a टू द पावर x, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x ln a ना, ln a मतलब ln x माइनस ln e, ln x माइनस 1, सही है? देखो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन किए हैं, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x इनटू ln a प्लस x टू द पावर n का करेंगे तो n इनटू x टू द पावर n माइनस 1 और x का डिफरेंशियल 1 बाई e आ जाएगा, सही है? dx इक्वल्स टू dt, तो मॉडिफाई करो तो क्या आ रहा है चीज, ठीक क्या बन रहा है? तो x by e लिख लें, तो ये भी x by e टू द पावर x बन गया ना, और ये भी x by e टू द पावर x बन गया, तो फाइनली आ गया x by e होल टू द पावर x, कॉमन निकाल लिए ln x माइनस 1 प्लस 1, तो ln x dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। चलो ट्रांसफॉर्म करो, या तो कोई डाउट नहीं है ना। अब टी में चेंज करते हैं, टी में चेंज करेंगे तो पहला पार्ट क्या लिखेंगे,
x बाई ई होल टू द पावर x को t लिया और ये e बाई x लिखा हुआ है तो 1 बाई t हो जाएगा ना 1 बाई t तो ये 1 बाई t प्लस t और ln x इंटू dx को लिख रहे हैं ln x इंटू dx को लिख रहे हैं dt बाई t यही तो t है तो ln x dx को लिख रहे हैं dt डिवाइडेड बाई t अब तो कर सकते हैं ना इसका इंटीग्रेशन तो कर सकते हैं ये आगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई t स्क्वायर प्लस 1 dt 1 बाई t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 बाई t स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई t माइनस 1 बाई t प्लस t प्लस c t की जगह पुट कर देना x by e होल टू द पावर x t की जगह पुट कर देना x by e होल टू द पावर x ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वन इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट e टू द पावर 5x अंडर रूट e टू द पावर 5x अंडर रूट e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x e टू द पावर माइनस 2x होल टू द पावर 3 क्या करें इसमें और चेक कर ले तो लिखा होगा dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट e टू द पावर 5x इनटू फोर्थ रूट ऑफ e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x का होल क्यूब अंदर है ये क्वेश्चन सोचो क्या करें अभी ना बताया मैक्सिमम पावर कॉमन निकालो जब भी रेशनल टाइप करें तो चलो चेंज करते पहले माइनस से प्लस चेंज कर दो तो फाइनली क्या दिखेगा इंटीग्रेशन ऑफ मैक्सिमम पावर कितना निकलेगा e टू द पावर 2x का होल क्यूब e टू द पावर 2x का होल क्यूब मींस 2x का पावर 3/4 6 by 4 3/2 ना 3/4 3/2 1 by e अंडर रूट e टू द पावर 5x इसको हम लोग 5x by 2 लिख रहे हैं e टू द पावर 5x by 2 सही है इनटू e टू द पावर 3x by 2 सही है अंडर रूट क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 by e टू द पावर 4x का होल क्यूब सही है देखो तो कितना बन गया ये e टू द पावर 4x ना फाइनली क्या किया जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस 4x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस e टू द पावर माइनस 4x का होल क्यूब dx क्या करें इस पूरे को मान लेंगे t ऊपर मिल जाएगा dt इस पूरे को मान लेंगे t तो 1 प्लस e टू द पावर माइनस 4x को एज्यूम कर लें t फाइनली कितना आएगा माइनस 4 टाइम्स e टू द पावर माइनस 4x dx इक्वल्स टू dt t के फॉर्म में चेंज कर तो माइनस dt बाई 4 ना इसको क्या लिखेंगे माइनस dt बाई 4 माइनस प्लस को बाहर लिख रहे हैं माइनस dt बाई 4 डिवाइडेड बाई t टू द पावर 3 बाई 2 t टू द पावर 3 बाई 2 और t टू द पावर 3 बाई 2 का इंटीग्रेशन t टू द पावर माइनस 3 बाई 2 तो t टू द पावर माइनस हाफ डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस c t की जगह पुट कर लेना e टू द पावर 1 प्लस e टू द पावर माइनस 4x t को x के टर्म्स में लिख देना क्या नो रैशनल जब भी है ना मैक्सिमम पावर कॉमन निकालो खुद तो खुद सेट हो जाएगा बढ़िया
साइन क्यूब एक्स dx डिवाइडेड बाय साइन क्यूब एक्स dx, साइन क्यूब एक्स dx डिवाइडेड बाय cos टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x प्लस 3 cos स्क्वायर x प्लस 1, 3 cos स्क्वायर x प्लस 1 into tan inverse sec x plus cos x, tan inverse sec x plus cos x। बैक क्वेश्चन नीचे वाला, tan inverse sec x plus cos x into में है बस ये ठीक है। सोचो क्या करें, सब तो कॉस में चेंज हो जाएगा ना, सारा तो कॉस में चेंज हो रहा है, कॉस को टी नहीं मान ले, ऊपर एक साइन चला जाएगा dt में और एक साइन स्क्वायर फिर से कॉस स्क्वायर में चेंज कर देंगे। उसके बाद देखते हैं क्या करना, सॉल्व नहीं होगा वहां तक, पर उसके बाद देखेंगे। पहले सब कॉस को हटा के टी में चेंज कर लो, cos x को एज्यूम कर ले t, क्या बन जाएगा यहाँ पे t टू द पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर, cos स्क्वायर को t मानेंगे तो 2 cos x into sin x है ऊपर 2 cos x sin x कहाँ है, t टू द पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 1 into tan inverse t प्लस 1 by t means t स्क्वायर प्लस 1 by t, सही है। ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर dt, 1 माइनस टी स्क्वायर dt, नहीं माइनस dt ना, माइनस dt, cos का माइनस साइन होता है, सही है। यहाँ तक सही है। इसको थोड़ा t प्लस 1 बाई टी लिखते हैं, t प्लस 1 बाई टी, t प्लस 1 बाई टी। अब देख कुछ दिख रहा है, दिख रहा है t प्लस 1 बाई टी, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, और सेट होता हुआ दिख रहा है वहां पे, टी स्क्वायर से ऊपर से डिवाइड करते हैं, ठीक। तो ऊपर नीचे टी स्क्वायर से इसको पहले डिवाइड करो, 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर सेट करना हम लोग को, 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर सेट करना है ना, 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर सेट करना है, 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इस माइनस से मल्टीप्लाई कर ले, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर ले, ये माइनस ये प्लस, सही है। इसका टी स्क्वायर को ऊपर निकालो, ऊपर डिवाइड कर दो, इससे टी स्क्वायर बाहर निकालो, इसे पुट कर दो, ठीक। तो कितना आएगा, टी स्क्वायर बाहर निकाल के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, नीचे क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स t प्लस 1 बाई टी, सही है। t प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर को भी हम लोग t प्लस 1 बाई टी के फॉर्म में सेट कर सकते हैं ना, इस फॉर्म में उसको भी सेट कर लो। तो 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर रख दो उसको, डिवाइडेड बाय नीचे को t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, तो प्लस 1 हो जाएगा ना, इंटू tan इनवर्स t प्लस 1 बाई टी, t प्लस 1 बाई टी, सही है तक। अब क्वेश्चन t प्लस 1 बाई टी को मान ले, नहीं पूरा tan इनवर्स को मान लो z, tan इनवर्स को मान, tan इनवर्स t प्लस 1 बाई टी को मानेंगे z, ठीक है। तो tan इनवर्स समथिंग का 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर, वो भी सेट है, और समथिंग का डिफरेंशिएशन भी ऊपर सेट है। और ऐसा नहीं करोगे तो दो बार करना होगा, एक बार इसको t मान कुछ मान लो, फिर दोबारा फिर से tan इनवर्स को मानना पड़ेगा। तो इस पूरे को एक ही बार में एज्यूम कर रहे z, ठीक। तो tan इनवर्स t प्लस 1 बाई टी, इस पूरे को एज्यूम करिए z, ठीक है। तो dz में क्या दिखेगा, dz में क्या होना चाहिए, 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर दिख रहा है कहीं पे, dt अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर दिख रहा है ना, उसको dz लिख सकते हैं, इस पूरा को dz लिख सकते हैं ना, और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन ये वाला, ये पूरा मिला के हो जाएगा dz, तो मान लिया गया dz डिवाइडेड बाय z, आंसर हो गया ln z, और z की जगह पुट करते tan इनवर्स t प्लस 1 बाई टी, और t की जगह क्या पुट करना होगा cos x, तो आंसर हो गया ln tan इनवर्स cos x प्लस sec x।
ln tan प्लस cos x प्लस sec x। अरिहंत से सॉल्व का इंडिकेशन ज्यादा अच्छा अरिहंत का है। ठीक, सेशन बाय सेशन सॉल्व कर देना, सीरीज बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक, आज क्लास में करना देते हैं, नेक्स्ट क्लास में